नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं मुग्धा तिवारी। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को प्रधानमंत्री ने झारखंड के लिए बताया बड़ा खतरा। कहा, झामुमो ने तुष्टिकरण को बनाया एजेंडा। रांची, पलामू, लातेहार समेत कई जिलों में पिछले 36 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर 6 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट। और हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड ने गुजरात को 27-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में आज हरियाणा से होगा मुकाबला। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वंदे भारत रेलगाड़ियों के चलने से झारखंड और पड़ोसी राज्यों सहित देश के पूर्वी क्षेत्रों में आर्थिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में तेजी आएगी। प्रधानमंत्री ने रांची से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से टाटानगर, पटना सहित 6 वंदे भारत रेलगाड़ियों को रवाना करने के बाद अपने संबोधन में ये बातें कही। झारखंड में रेल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 7,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट दिया गया। आज राज्य में नई रेल लाइन बिछाने, उनके दोहरीकरण करने और स्टेशनों पर आधुनिक सुविधाएं बढ़ाने का काम तेजी से हो रहा है। आज झारखंड भी उन राज्यों में शामिल हो गया है जहां रेलवे कनेक्ट नेटवर्क का 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत झारखंड के 50 से अधिक रेलवे स्टेशनों का भी कायाकल्प किया जा रहा है। श्री मोदी ने कहा कि इन रेलगाड़ियों से पर्यटन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। इससे रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री ने पीएम आवास योजना ग्रामीण के लाभार्थियों को पहली किश्त भी जारी की। इसमें 32 करोड़ रुपए लाभार्थियों के बैंक खातों में डिजिटल माध्यम से भेजे गए। इसके अलावा 32,000 आवासों के स्वीकृति पत्र भी वितरित किए गए। श्री मोदी ने कहा कि इन आवासों ने लोगों के जीवन में बड़ा परिवर्तन लाया है। आवास योजना के तहत हजारों लोगों को पक्का घर बनाकर दिया गया है। घर के साथ साथ उन्हें शौचालय, पानी, बिजली, गैस कनेक्शन की सुविधा भी दी गई। इससे झारखंड के लोगों को सिर्फ पक्के घर ही नहीं मिल रहे, पीएम आवास योजना से गांवों को और शहरों में बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर भी तैयार हो रहे हैं। जमशेदपुर के गोपाल मैदान में आयोजित परिवर्तन रैली में भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के लोगों से राज्य में विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए भ्रष्ट हेमंत सोरेन सरकार को हटाने का आह्वान किया। श्री मोदी ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल राज्य के शत्रु हैं। उन्होंने कहा कि ये पार्टियां सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती हैं। श्री मोदी ने राज्य में रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के खतरे की ओर भी इशारा किया। संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। इस पूरे क्षेत्र की पहचान, यहाँ की डेमोग्राफी बहुत तेजी से बदल रही है। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से कम हो रही है। अपने संबोधन में श्री मोदी ने हेमंत सरकार पर हमला बोलते हुए आदिवासियों के नाम पर राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कुर्सी पर कब्जा के लिए पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन को अपमानित करके हटाया गया। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। चंपाई सोरेन जी आदिवासी नहीं थे क्या? क्या वो एक गरीब परिवार से नहीं आते थे क्या? लेकिन जिस तरह उन्हें अपमानित किया गया, जिस तरह मुख्यमंत्री की कुर्सी कब्जाने के लिए उन्हें अपमानित करके हटाया गया, उससे झारखंड के हर गरीब आदिवासी का दिल गहरी चोट पहुंची है, दुख से भरा हुआ है। इसका जवाब झारखंड का हर आदिवासी देगा। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 कल से शुरू होगा और 2 अक्टूबर तक चलेगा। इस वर्ष इसका विषय स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता रखा गया है। इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों, सार्वजनिक भवनों, व्यावसायिक क्षेत्रों, जलाशयों, चिड़ियाघरों और सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालयों सहित विभिन्न स्थानों पर श्रमदान और सामूहिक रूप से बड़े पैमाने पर सफाई की जाएगी। देश भर में केंद्र सरकार के सभी मंत्रालयों और राज्यों की ओर से इस सिलसिले में कई गतिविधियों की योजना है, जिनमें आम लोगों को शामिल किया जाएगा। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची
और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। देश के पूर्व वित्त और विदेश मंत्री यशवंत सिन्हा ने अटल विचार मंच राजनीतिक पार्टी का गठन किया है। हजारीबाग में संवाददाताओं से बात करते हुए उन्होंने ऐलान किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी सभी 81 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर गुमला जिला प्रशासन द्वारा 19 सितंबर से 14 अक्टूबर तक विधानसभावार मतदाताओं को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे गुमला जिले के संवाददाता। गुमला जिला प्रशासन द्वारा 19 सितंबर से 24 अक्टूबर तक जिले में विधानसभा वार EVM वीवीपैट मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन द्वारा केंद्र स्थापित कर आम लोगों के बीच जन जागरूकता हेतु कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस कार्यक्रम के लिए नोडल पदाधिकारियों एवं सेक्टरवार कर्मियों की प्रतिनियुक्ति कर दी गई है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य आगामी विधानसभा आम चुनाव 2024 के संबंध में मतदाताओं को जागरूक करना एवं चुनावी प्रक्रिया में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना है। गुमला जिला प्रशासन के द्वारा इसके लिए जिले के विभिन्न हिस्सों में मोबाइल डेमोन्स्ट्रेशन वैन के माध्यम से मतदाता जागरूकता कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। नरेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, गुमला। बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव के कारण राज्य में आज भी भारी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित हो गया है। मौसम विज्ञान केंद्र प्रभारी अभिषेक आनंद ने बताया कि खूंटी, सिमडेगा, पूर्वी और पश्चिमी सिंहभूम समेत 6 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में कहीं कहीं 200 मिलीमीटर से अधिक बारिश हो सकती है। पूरे झारखंड में सभी इलाकों में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिलेगी और रेड अलर्ट जो दिया गया है, आप देख रहे हैं पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, खूंटी, सिमडेगा, गुमला, इन इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश देखने को मिल सकती है। मतलब 20 सेंटीमीटर से ज्यादा, 200 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश देखने को मिल सकती है। और साथ में रांची, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा, इन इलाकों में आपको 10 से 20 सेंटीमीटर की बारिश देखने को मिल सकती है। और जो येलो से जो आपको देखने को मिल रहा है, चतरा, हजारीबाग, गिरिडीह, बोकारो, धनबाद, इन इलाकों में आपको 10 सेंटीमीटर तक बारिश देखने को मिल सकती है। पैगंबर मोहम्मद के जन्मदिन के अवसर पर झारखंड समेत देश के विभिन्न भागों में आज ईद मिलाद उन नबी का त्योहार धार्मिक श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर मिलाद महफिल और सीरत सम्मेलनों का आयोजन किया जा रहा है, जिनमें पैगंबर मोहम्मद के जीवन और उनके शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है। इस मौके पर मिलाद जुलूस भी निकाले जा रहे हैं। जालंधर में चल रही 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप में झारखंड की टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात को 27-0 गोल से हराकर क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई। क्वार्टर फाइनल में आज झारखंड का हरियाणा से मुकाबला होगा। और अब संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के हाता चाईबासा मुख्य मार्ग पर 2 अलग अलग सड़क दुर्घटना हुई, जिसमें एक बाइक सवार की मौत हो गई है, जबकि एक अन्य बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। लोहरदगा जिले में कैरो थाना क्षेत्र के कुडू चट्टी मुख्य पथ पर हुई सड़क दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए हैं। जानकारी के अनुसार 2 बाइक की सीधी टक्कर होने से यह हादसा हुआ। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र में बूढ़ा नदी में डूबने से एक बुजुर्ग की मौत हो गई। और अब अखबारों की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झारखंड दौरे की खबर को रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने अपनी सुर्खी बनाई है। वोट और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दे रहे घुसपैठियों को संरक्षण, दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को अपनी पहली सुर्खी बनाई है। दैनिक भास्कर ने लिखा है, परिवर्तन महारैली बारिश के बीच सड़क मार्ग से 130 किलोमीटर सफर तय कर रांची से जमशेदपुर पहुंचे मोदी, झारखंड सरकार पर बरसे। प्रभात खबर ने फोटो स्टोरी के साथ लिखा है, प्रधानमंत्री से एयरपोर्ट पर मिले सीएम हेमंत सोरेन। हिंदुस्तान की सुर्खी है, रांची से 6 वंदे भारत और पीएम आवास की सौगात। अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री का पद छोड़ेंगे। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पूर्वी भारत में रेल कनेक्टिविटी के विस्तार से पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा। झारखंड में 660 करोड़ रुपए से अधिक की रेलवे परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ को प्रधानमंत्री ने झारखंड के लिए बताया बड़ा खतरा, कहा झामुमो ने तुष्टीकरण को बनाया एजेंडा। रांची, पलामू, लातेहार समेत कई जिलों में पिछले 36 घंटे से हो रही लगातार बारिश से जनजीवन प्रभावित। मौसम विभाग ने भारी बारिश को लेकर 6 जिलों के लिए जारी किया रेड अलर्ट।
और हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय प्रतियोगिता में झारखंड ने गुजरात को 27-0 से हराया। क्वार्टर फाइनल में आज हरियाणा से होगा मुकाबला। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।